नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और ट्रंप के सनक, ट्रंप का पागलपन क्या अमेरिका का अंत कर देगा, विनाश कर देगा? ये सवाल तो पिछले 40-45 दिनों से हम आपके साथ कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं और सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मामला उससे आगे बढ़ गया है। अब तक जो है अमेरिका ईरान के सामने हर मोर्चे पर पिटा है। क्या अब होर्मुज में अमेरिका के पिटने की बारी है? क्या होर्मुज में घुसकर ट्रंप अपनी आखिरी बेइज्जती करवाने पर आमादा है? क्योंकि आईआरजीसी अब आग बबूला है और आईआरजीसी ने 60 सेकंड का एक वीडियो भी जारी कर दिया है कि समंदर में अब भीषण जंग करने के लिए ईरान तैयार है। दरअसल ट्रंप ने जो है शांति वार्ता पाकिस्तान में जो हुई, उसके विफल होने के बाद, फेल हो जाने के बाद एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी और कहा कि हम होर्मुज में घुसेंगे, अमेरिका की नेवी होर्मुज में घुसेगी और कंप्लीट ब्लॉकेड, यानी उसमें से कोई जहाज अब नहीं आएगा जाएगा, पूरा का पूरा कंट्रोल होर्मुज पर अमेरिका का होगा और ये काम करेगी अमेरिका की नेवी। अमेरिका की युद्धपोत बस रवाना होने वाले थे। हालांकि खबर तो अभी भी ये है ट्रंप के मुताबिक कि अमेरिकी समय के मुताबिक 10 बजे और ईरान के समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे ये शुरू कर देंगे ब्लॉकेट करना, यानी इनके जहाज वहां पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जंगी जहाज, डिस्ट्रॉयर। लेकिन जब ये दावे कर रहे थे पूरी दुनिया में, फिर से ट्रंप एक बार उल जलूल बक करके दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त आईआरजीसी ने, ईरान ने 60 सेकंड, एग्जैक्टली तो 64 सेकंड है, लेकिन 60 सेकंड उसको हम कहें, 60 सेकंड का वो वीडियो जारी किया, जिस वीडियो में ईरान ने बिल्कुल साफ शब्दों में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को चेतावनी दी थी। पूरा फुटेज, ऑडियो, वीडियो सब जारी किया और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर वहां से जान बचाकर भागा था। और ईरान में एक तरफ से नहीं, नेवी का कमांडर, आईआरजीसी का प्रवक्ता, विदेश मंत्री, संसद का स्पीकर, सब के सब अब फुल फॉर्म में है और मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं अमेरिका का कि आओ अब युद्ध में, अब आर पार तुमको, वैसे तुम इतना हारे हो, पिटे हो, अब आर पार तुमको हम निपटाई देते हैं। खिल्ली उड़ा रहे हैं नेवी के कमांडर। यही है ट्रंप की उपलब्धि और ट्रंप का बड़बोलापन। भाऊ को लाइए, जरा खबरों को सिलसिलेवार समझेंगे। स्वागत है भाऊ, लाइए भैया, दिखाइए जरा, हेडलाइन दिखाइए। पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा, ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा परमाणु बम, ये डॉट 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 जो लगा के छोड़ा है वो मैं आगे बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमाणु बम गिरा देंगे, और डॉट डॉट से छोड़ा है कि ये लगे कि परमाणु बम गिरा देंगे। परमाणु बम गिराने के लिए अभी हालांकि संख्या का नहीं पता, लेकिन विश्व युद्ध फिर तय है। ये कह रहा है कि हम परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। आगे चलिए, डॉट कई बार सस्पेंस छोड़ देते हैं। वार्ता फेल होने से ट्रंप बौखलाए, होर्मुज को हम बंद करेंगे, ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे। ये अभी जिस दिन कहा था कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उस दिन के बाद मुश्किल से 10 घंटे बाद सीज फायर के लिए ये 10 पॉइंट के प्रोग्राम पर तैयार हो गया ईरान के। अब का फिर कह रहा है ईरान को खत्म कर देंगे। आगे चलिए। अमेरिका ने होर्मुज में नाकेबंदी का किया ऐलान, ट्रंप बोले अब किसी जहाज को नहीं आने जाने देंगे। अब ये सारा जो है बड़बोलापन बहसूराम का उनके ट्रुथ पर है। जरा दिखाइए हिंदी वाला में, जो वो अंग्रेजी वाला दिखाने से अच्छा हिंदी में समझें। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बातचीत अच्छी चली, ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई। अब सुनिएगा, इसका पोस्ट सुनिए। बातचीत अच्छी चली, ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन जो एक मुद्दा सबसे अहम था वह था परमाणु, उस पर कोई समझौता नहीं हुआ। इसलिए प्रभावी रूप से तुरंत दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना, अमेरिकी नौसेना, होर्मुज स्ट्रेट में आने या जाने वाले सभी जहाजों पर ब्लॉकेट शुरू कर रही है। हम पूरी तरह लॉक और लोडेड हैं। हमारी सेना ईरान में जो थोड़ा बचा है
उसे भी खत्म कर देगी। आगे चलिए, सुनिए इनको जरा, अगला लाइए भैया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने स्ट्रेट खुला रखने का वादा तोड़ दिया है। ईरान कहता है कि पानी में माइंस हो सकते हैं, अब कौन सा जहाज मालिक जोखिम लेना चाहेगा? यह पूरी दुनिया से जबरन वसूली है। ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी नौसेना तुरंत ब्लॉकेड शुरू करेगी। जो भी जहाज ईरान को अवैध टोल देगा उसे रोका जाएगा। ईरान द्वारा लगाए गए माइंस को नष्ट किया जाएगा। अगर कोई ईरानी अमेरिकी जहाजों या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोली चलाएगा तो उसे नर्क में भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना, वायुसेना और रक्षा प्रणाली लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा, ईरान जानता है इस स्थिति को कैसे खत्म करना है। ये ट्रंप का वही, मतलब अब तो लोगों को याद हो गया कि ये क्या बोलेगा। 50 दिन करीब करीब हो गए, सेम डायलॉग। कम से कम हमारे यहाँ से मोदी सीख लेता, कुछ तो डायलॉग चेंज करवा ले। हमारे यहाँ तो डायलॉग बदलते हैं भैया, लेकिन इनका डायलॉग नहीं बदल रहा है। अब मैं खाली 2 पार्ट दिखाऊंगा और फिर भाव के पास चलूंगा। आगे वीडियो 60 सेकंड का जो वीडियो है वो वीडियो बड़ा जबरदस्त है, उसको आगे दिखाएंगे। जरा अगली खबर लाइए, आगे बढ़िए। इस पर देखिए जवाब क्या आ रहा है। आईआरजीसी ने जो कहा है, एनी मिलिट्री वेसल अप्रोचिंग होर्मुज स्ट्रेट विल फेस सीवियर रिस्पॉन्स। कोई भी सैन्य जहाज जो भी होर्मुज की तरफ बढ़ेगा उसको बहुत घातक जवाब मिलेगा, गंभीर जवाब मिलेगा। आगे चलिए, अगला। ईरान नेवी कमांडर, ये नेवी के कमांडर का, नेवी कमांडर भी कुल मिला के आईआरजीसी के ही हिस्से में नेवी है, एयरफोर्स। नेवी कमांडर ने क्या कहा, नेवल फोर्सेज क्लोजली मॉनिटरिंग एवरी मूव ऑन एग्रेसर यूएस आर्मी इन रीजन। इस क्षेत्र में, पूरे होर्मुज के और आसपास के क्षेत्र में अमेरिका के हर कदम पर ईरान की नेवी बहुत करीब से मॉनिटरिंग कर रही है, नजर बनाए हुए है। आगे चलिए जरा, अगला। ये जो नक्शा आया है ये इसलिए, जो अभी तो आपको बताया कि नजर रखे हुए है, लेकिन इसमें खबर में मैं सीधा मैप पे ही बता रहा हूँ। ये उसमें लिखा है, वहां शायद फारसी में लिखा होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये बाब अल मंदेब है। और बिल्कुल साफ आईआरजीसी ने कहा है कि अब जो काम कर रहा है अमेरिका ये धमकीबाजी, अब वो हमको मजबूर कर रहा है कि हम होर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब भी बंद कर दें। तुम आओ, होर्मुज खुलवाओ, बाब अल मंदेब खुलवाओ, एक साथ सब खुलवाओ। जब आगे बढ़ ही रहे हो कि हम ब्लॉकेट कर देंगे, खुलवा लेंगे, तो आओ फिर दोनों खुलवाओ। बाब अल मंदेब बंद होते ही हाहाकार। अभी तो 20% तेल की मारामारी पे जो है पूरी दुनिया परेशान है। बाब अल मंदेब बंद हुआ तो दुनिया व्यापार करीब करीब 40%, 35% व्यापार ठप सा हो जाएगा बाब अल मंदेब के बंद होने से। चलिए आगे चलिए, ये इसीलिए मैप लाए थे। आईआरजीसी, एनी रॉन्ग मूव विल टर्न स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इनटू डेडली व्हर्लपूल फॉर एनिमीज। अगर कोई गलत कदम उठाया दुश्मन ने तो फिर ये जो होर्मुज है ये बहुत, मतलब भयानक, ये समझिए कि होर्मुज में फिर लाशों की ढेर लगेगी। ये आईआरजीसी बिल्कुल साफ कर रहा है। यहीं पर रोकेंगे, हम यहीं पर रोकेंगे। बाब अल मंदेब बंद करने की तैयारी में है ईरान। अब बिल्कुल साफ ये आईआरजीसी की तरफ से है। आईआरजीसी जब बोलता है तो बड़े गंभीरता से बातें बोलता है। बाब अल मंदेब को लेके हम लोग अंदाजा बहुत क्या पहले से होता है लगा रहे हैं। हाँ। आरती जी, ये क्रैक जैक करके एक बिस्किट हुआ करता था, हम्म। मीठा और नमकीन। हम्म। मैं इंदौर में, मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई, वहां एक खट्टा मीठा मिक्सचर मिलता है। हम्म। वैसा जब आप ट्रम्प के वक्तव्य से आईआरजीसी के वक्तव्य को हम टैली करते हैं तो मुझे वो क्रैक जैक वाली फीलिंग आती है। हम्म। एक तरफ मजाक ही मजाक है, हम्म। जोक है, मस्करापन है, ठीक है, और एक तरफ बहुत सीरियस चीजें हैं। आईआरजीसी ने आज तक हम्म।
खासकर हम 28 फरवरी से भी बात करें, हम्म, तब से लेकर जो बोला उस पे स्टैंड किया, और जो वास्तविकता है वो सामने लाई। हम्म, खेमेनी की मृत्यु होती है तो बाकायदा उन्होंने बताया, हम्म, हम्म, उनके यहाँ डैमेज होता है तो बाकायदा वो बताते हैं कि इतने लोग मर गए हैं, इतना डैमेज हुआ है, क्योंकि उनको जानते हैं कि युद्ध होगा तो ये सब होगा, वो शेकी नहीं बिगाड़ते। इसलिए वो कंजर्वेटिव कंट्री जिसको पूरा विश्व कहता था, वहां मीडिया फ्री है, हम्म, और जो लोकतंत्र और मीडिया की आजादी की अपने आप को लीडर समझते थे, वो इजराइल और अमेरिका दोनों ही हम्म, मीडिया पे पाबंदी लगाए हुए हैं। अब ट्रम्प साहब के किस बात पे सीरियस हो जाए, आप मुझे बताइए, हम्म, किस बात पे सीरियस हो जाए? इस बात पे सीरियस हो जाएगी कि होर्मुज में मेरी नेवी घुस गई अंदर, हम्म, हम डिमाइनिंग कर रहे हैं वहां पे, जबरदस्ती। अमेरिका का राष्ट्रपति इतना झूठ बोल सकता है? हम्म, मैं मैं आपको ये कर दूंगा, फिर कहे कि जिनका माल लाइन निकालना हो वो खुद ही करे, मेरे को क्या करना है, मेरे को लेना देना नहीं। अकेले होर्मुज पे 28 तारीख से आज तक इस आदमी ने 500 बार अपना वक्तव्य बदला है। अब बताइए, एक तरफ ये कहता है कि हम डिमाइनिंग कर रहे हैं, अंदर जाके होर्मुज खोल रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी दे रहा है कि जो टोल देके निकलेगा ईरान को होर्मुज से बाहर, उस जहाज पर हम एक्शन करेंगे। फिर एक स्टेटमेंट आता है कि जो होर्मुज में टोल टैक्स देगा उसके ऊपर हम 50% टैरिफ लगा देंगे। आशीष जी, ये विश्व युद्ध हो जाएगा। चीन का जहाज, ये चीन की नीति है, हर देश की अपनी नीति होती है। अमेरिका सबकी विदेश नीति तय नहीं करता, अब अमेरिका तय नहीं करेगा व्यापार सबका। एक भारत उसको मिल गया जो उसके हिसाब से चलेगा, इसका मतलब विश्व नहीं चलेगा उसके पास। कल आप मुझे इमेजिन करिए कि नॉर्थ कोरिया का जहाज निकला तेल लेके, हाँ, उस पे दिया लौटा टोल, दिए। टोल भी दे दिया, आपने उसको रोक लिया। किस इंटरनेशनल लॉ के तहत आप उसको रोक सकते हो, उस जहाज को? मेरी नेवी रोक देगी। किम जोंग तो लॉ भी नहीं जानता है, वो मैं तो तो लॉ कह को रहा हूं आपको, जानता है। अरे आप छोड़िए, चाइना का शिप रोक के दिखाइए हाँ। कि हर मुझसे टोल देगी क्यों निकले। अरे उनकी मर्जी, हम्म, उनको जरूरत है वो देंगे। हम्म, तुम बोलो ना, क्या ईरान से तेल मत लो, मैं फ्री में तेल तुमको घर आके ला के देता हूं, दे दो, रोड टैंकर भेजो चाइना से, कौन चाइना मना कर रहा है? लेकिन किसी भी इंडिपेंडेंट देश का जहाज जो फ्लैग लेके चलता है, झंडे के बहुत मायने रखते हैं, जो फ्लैग रहता है उससे जहाज जाना जाता है कि इज इंडियन फ्लैग शिप। जहाज कौन सा भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन फ्लैग बियरर कौन है? उस देश पे हमला है, यदि उस फ्लैग बेरर शिप पे यदि अमेरिका ने ये किया तो बोला मेरा पूरा मैं जाम कर दूंगा, तुम निकलो तो सही बाहर। फिर किसी ने बता दिया होगा कि भाई चाइना वाइना निकले तो क्या करोगे तुम? हमको टोल देना था, हमने दिया, तुम कौन होते हो न देने वाले, हमको बोलने वाले? तुम तय करोगे हमारा। फिर इसने कहा 50% हम टैरिफ लगा देंगे, इधर उधर देते हो तो लगाओ टैरिफ। अब पूरा विश्व इसके धमकियों को मजाक में ले रहा है, लगाओ 50% टैरिफ, नहीं लेंगे। एक भारत छोड़ के आप देखिए, भारत टोल नहीं देगा अभी अंदर, और माल भी नहीं लेगा वहां से, डर के मारे अमेरिका से नहीं होगी करके। बाकी लोग टोल देके आएंगे, कोई टोल फ्री आएंगे, वो तो ईरान जिसको टोल फ्री कर दिया कर दिया, दोस्त थे तो छोड़ दिया, अपन नहीं हाईवे पे पहचान का है आदमी तो छोड़ देते हैं। तो ये इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम क्या होगा? कौन कौन देश ऐसा कह सकता है भाई कि आप टोल मत दो? अरे मैं टोल दूंगा भाई, मेरे को जरूरत है, मेरे यहाँ देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये भारत ही होगा कि हमारे यहाँ लोग मर जाएंगे, बगैर गैस के रह जाएंगे, पलायन हो जाएगा शहरों से, लेकिन हम वहां से नहीं निकालेंगे क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। बाकी विश्व में एक ही देश नहीं है, भारत छोड़ के एक भी देश नहीं है, मैं बता रहा हूं, एक देश नहीं। ये लेकिन ये होर्मुज तो तुगलकी फरमान है, ये स्टैंड नहीं करता।
अमेरिका चिंतित है। हम लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में बैठे हुए लोग जिनसे भी बात होती है, कल भी बहुत लोगों से बात हुई, लोग चिंतित है। चिंतित इसलिए नहीं है, चिंतित इसलिए है कि अब हमारा जो राष्ट्रपति है वो पागल हो गया है। इस पगलट आदमी को यदि राष्ट्रपति भवन पे बिठाए रखना, ये देश के लिए बहुत घातक है। अमेरिका की चिंता वो है, ये क्या कर गुजरेगा कल पता नहीं, और इसका खामियाजा क्या भुगतेगा। आपने नॉर्थ कोरिया का जहाज रोक के दिखाइए, आप दनादन आपके यहां मिसाइल गिरना शुरू हो जाएगी, वो तो वॉर डिक्लेयर कर देगा। नॉर्थ कोरिया चीन किसी का भी रोक लें, ये नॉर्थ कोरिया चीन किसी का भी रोक करके, नॉर्थ कोरिया चीन का रोकना इनके लिए बस का नहीं है। जापान दोस्त थे इनका, जापान का रोक ले, जापान के जहाज निकलवाए थे ईरान ने, जापान के जहाज निकलवाए थे। यूरोपियन यूनियन को उनने कहा, यूरोप को कहा ईरान ने, आप बताइए कौन से जहाज निकालने हम, लेकिन स्पेन का जहाज निकाले, स्पेन का जहाज रोक के दिखाए। मतलब आप एक तुगलकी फरमान, आपको ये नहीं समझ में आता कि आप कैसी बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल वाटर में कौन किसका जहाज रोक सकता है, और जो जहाज लूटने आता है उसको जहाजी समुद्री लुटेरे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय वो क्राइम है किसी का भी जहाज रोकना। क्राइम करने की तो आदत है भाव इन सब की। मुझे होर्मुज से ज्यादा चिंता, क्योंकि जब भी मान लिया होर्मुज में एग्रेशन किए, मान लिया उतारे, तो वहां पर तो मारकाट। ईरान को ये जल डमरू मध्य का गणित समझ में आएगा, और वो तो ट्रम्प साहब के फोटो को रोज आरती करते होंगे ऐसे कि तुमने हमारे हाथ में एटम बम दे दिया, बहुत बढ़िया, हमको मालूम ही नहीं था, हमारे पास बम ऑलरेडी है, और रशिया की भाषा में जो कभी खत्म न होने वाला बम है, हरमुज। आप हरमुज पे जितना स्ट्रांग आपत्ति करोगे वो वहां रोक लेंगे आपको। चलो, आपको लगता है कि हरमुज से निकले हुए जहाजों को रोकोगे, चलो हम दूसरी जगह रोक लेंगे आपको, करो व्यापार करो। नहीं, फ्रंट असली जो चीज है जिस इस चर्चा में हम समझना चाहते हैं, ये डरपोक क्या लड़ेगा। पनामा तो उसके गले के नीचे है, पनामा मार रहा है चीन, वहां चीन ने रोक दिया, आप कुछ नहीं कर पाए सिवाय निषेध व्यक्त करने के। आप जरा नेवी भेज के देखिए। वार की स्थिति में थोड़ा और क्लियर कट समझें उस सब के साथ साथ कि अगर आया कितने फ्रंट वार हो जाएंगे, होर्मुज में जाएंगे, होर्मुज में तो वैसे भी कदम रखने की हिम्मत नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ, वीडियो भी दिखाता हूँ, अभी वीडियो सबको दिखाता हूँ। बाब अल मंदेब हुआ तो अमेरिका पर हो सकता है दुनिया के तमाम देश अमेरिका पर टूट पड़े, क्योंकि बाब अल मंदेब जिस स्वेज नहर की, स्वेज कनाल की अक्सर चर्चा होती है हम लोग के कार्यक्रम में, वहां से सबका व्यापार है। स्वेज कनाल का एंट्री पॉइंट बाब अल मंदेब को, स्वेज कनाल का एंट्री, बाब अल मंदेब क्या है? लाल सागर, लाल सागर को अदन की खाड़ी से और अदन फिर हिंद महासागर से, ये बाब अल मंदेब जोड़ता है। लाल सागर, अदन की खाड़ी और फिर हिंद महासागर। और उतने नहीं, जो स्वेज कनाल है, स्वेज कनाल के लिए इसको कहा ही जाता है कि ये स्वेज कनाल का प्रवेश द्वार है, ये एंट्री गेट है स्वेज कनाल का। और दुनिया के कुल समुद्री व्यापार में हम लोग अब तक जब से बात कर रहे थे स्टेट ऑफ होर्मुज की, तब से हम एनर्जी की बात करते थे, तेल और गैस की बात करते थे, लेकिन अब टोटल ट्रेड की बात करें, पूरी दुनिया के टोटल ट्रेड का 12% बाब अल मंदेब पर डिपेंड है। और पूरी दुनिया के जो कंटेनर मूवमेंट है पूरी दुनिया का, 30% कंटेनर बाब अल मंदेब से निकलते हैं। 1/3 कंटेनर दुनिया के बाब अल मंदेब से निकलते हैं, और इसकी चौड़ाई 30 किलोमीटर है। होर्मुज की 53 किलोमीटर, इसकी 30 किलोमीटर, मतलब ये होर्मुज से भी आधा है, सकरा इतना है। अब किस मोर्चे पे, जैसे वार में मैं तो ईरान के वार फेयर का कायल हो गया भाव, वो बड़ा तगड़ा, जैसे कितने फ्रंट पर लड़ोगे, तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है दुनिया में, कोई तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है, तुम बाब अल मंदेब में लड़ोगे, स्टेट ऑफ होर्मुज में लड़ोगे, कहां कहां लड़ोगे। और हमारे तो हमारी रीच में हल वो है, बाब अल मंदेब में भी हम मारेंगे,
एक बहुत बड़ा पॉइंट जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, वो बाब अल मंदेब के लिए, बाब अल मंदेब को सिक्योरिटी देने के लिए जिबूती, एक बहुत छोटा सा आइलैंड, जिबूती को सैन्य अड्डा बनाया था अमेरिका ने, लेकिन उसी जिबूती में चीन ने भी अपना सैन्य अड्डा बना लिया है, जिबूती। एग्जैक्टली, बिल्कुल आमने सामने। हाँ, तो अब दुनिया में जो ये रोज पिट रहा है अमेरिका, ये क्यों पिट रहा है उस बात को समझना होगा, ये इस पिटने के पीछे और जो इसकी खिल्ली उड़ रही है। मैं जरा आगे चलता हूं, जिस पर चलेंगे भाव के पास, जहां तक हम खबरों में आए थे, जरा उसके आगे चलिए। मिलिट्री शिप्स अप्रोचिंग होर्मुज स्ट्रेट, ए वायलेशन ऑफ सीज फायर, IRGC वार्न्स। जो 14 दिन का युद्ध विराम है, ये उसका वायलेशन होगा। देखिए, मैं डिप्लोमेसी और वॉरफेयर, इन दोनों पे अगले सवाल में चर्चा करूंगा। इन दोनों का निजी तौर पर मैं कायल हो गया ईरान का। मिलिट्री शिप्स ये बार बार क्यों ये वार्न कर रहा है कि दुनिया में जाए कि कौन सीज फायर वायलेट कर रहा है, तो ये कर रहा है ट्रंप। आगे चलिए, जरा आगे चलिए। वायलेट कर रहा है, वी विल टीच यू ए ग्रेटर लेसन, करो तुम वायलेशन, वी विल टीच यू ए ग्रेटर लेसन। गलीवाफ वार्न्स ट्रंप नॉट टू टेस्ट ईरान्स रिजॉल्व अगेन। दोबारा ईरान को मत आप परखिए, दोबारा उसका टेस्ट मत करिए, हम आपको पिछली बार से भी बड़ा सबक सिखा देंगे इस बार, जो अभी 5 दिन 6 दिन पहले तक सिखाया है। आगे चलिए, जरा आगे चलिए। इसके भीतर पढ़िए, गलीबाफ ने लीड किया था उस 71 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को जो शांति वार्ता में था। क्या लिखा है गलीबाफ में? Iranian Parliament Speaker Mohammad Bakr Ghalibaf said on Sunday that the Iranian nation has proved it does not bend to US threats. ये प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है कि अमेरिकी धमकियों के सामने ईरान नहीं झुकता है। वार्निंग दैट द कंट्री वाज प्रिपेयर्ड टू टीच ए ग्रेटर लेसन इफ कन्फ्रंटेड अगेन। अगर दोबारा कन्फ्रंटेशन किया तो देश पिछले बार से ज्यादा तगड़ा सबक सिखाने को तैयार है। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद से लौटने के बाद रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे, where he led a high-ranking Iranian delegation for talks with the United States. Ghalibaf thanks member of the Iranian negotiation team and reporters who covered the talks. He said helped counter psychological operations by the other side. ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन पर एक एक पॉइंट को वो बड़े उससे रख रहे हैं खोल करके दुनिया के सामने। रेस्पॉन्डिंग टू रिसेंट रिमार्क्स बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी बोला फिर से गिदड़भव की, गलीबाफ सेड दैट द लैंग्वेज ऑफ थ्रेट्स डज नॉट वर्क फॉर विद ईरान। ये धमकी वाली भाषा ये ईरान के साथ नहीं चलेगी। ही एडेड दैट ईरान हैड डेमोन्स्ट्रेटेड सिंस द 1979 इस्लामिक resolution that it would not yield under military, economic और political pressure। 1979 की इस्लामिक क्रांति से ही ईरान ने दिखाया उसके बाद से कि ईरान जो है वो आर्थिक, सैन्य या राजनीतिक दबाव में नहीं टूटने झुकने वाला है। एड्रेसिंग ट्रंप डायरेक्टली, गलीबाफ सेड ईरान वुड रिस्पॉन्ड इट काइंड टू आइदर कन्फ्रंटेशन और डायलॉग। If you go to war, we will fight you। अगर युद्ध में चलोगे तो वहां लड़ेंगे। And if you come forward with logic, we will treat you logically। और अगर तुम तर्कों के साथ आगे बढ़ोगे तो हम लॉजिकली, तार्किक रूप से तुमसे व्यवहार करेंगे। We will not bow to any threat। हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। Test our resolve once again, so that we will teach you a greater lesson। ये जो है उसकी धमकी पर जवाब है। आगे चलिए जरा, इनके बाद और चलें गलीबाफ के बाद, क्योंकि पूरा देश इस बार खड़ा है और देश सड़कों पर है। लाओ भाई स्क्रीन पर लाओ, सड़कों पर देश आ गया फिर से। रिडिकुलस, ईरान आर्मीज नेवी चीफ मॉक्स ट्रंप थ्रेट्स टू ब्लॉक हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान के जो है आर्मी के जो नेवी चीफ हैं, उन्होंने मखौल उड़ाया है, मजाक उड़ा दिया है ट्रंप की धमकी का। जरा लाइए, आगे चलाइए अगला। Iran's Navy commander has dismissed President Donald Trump's latest threat to impose a naval blockade on the Strait of Hormuz as very ridiculous and laughable।
ये मजाक है जो ये धमकी दे रहा है। सेइंग द इरानियन मिलिट्री इज क्लोजली मॉनिटरिंग एवरी मूव ऑन द यूएस फ्लीट इन द रीजन। अमेरिका के फ्लीट के हर मूवमेंट पर नजर है हमारी। द ब्रेव मैन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी आर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑल मूवमेंट्स ऑफ द एग्रेसर यूएस मिलिट्री इन द रीजन, रियर एडमिरल साराम ईरानी said in a statement carried by Iranian media. The threats of the US president following the humiliating defeat of his army in the third imposed war, a naval blockade on Iran, are very ridiculous and laughable. क्या लिखा? द थ्रेट्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट फॉलोइंग द ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑफ हिज आर्मी। सेना की इतनी अपमानजनक हार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी, ये हास्यास्पद है। आगे चलिए, आगे चलिए। अब ये देखिए वो 60 सेकंड का वीडियो। क्या अब हॉर्मुज के लिए होगी जंग? ईरान ने जारी किया 60 सेकंड का वीडियो, अमेरिका को सीधी चेतावनी। वीडियो चला दीजिए, वीडियो चला दीजिए। ये US Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. US Navy warship transiting in the vicinity for a report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. ये वीडियो पूरी दुनिया के सामने ईरान ने जारी कर दिया है। इस पर खबर भी की थी हमने। जारी किया वीडियो क्या है? ये सिपाह नेवी स्टेशन से उनको चेतावनी दी गई 121। ये अमेरिका का वॉरशिप है 121 जा रहा था। इन्होंने कहा कि आप जो है यहां से इस क्षेत्र से वापस हिंद महासागर में लौट जाओ, नहीं तो हम हमला कर देंगे। उधर से जवाब आता है, जो फीमेल वॉइस में है, उधर से जवाब आता है कि हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब लास्ट वार्निंग, बार बार कहा दिस इज द लास्ट वार्निंग, दिस इज द लास्ट वार्निंग, 3 बार कहा। ये अंतिम चेतावनी है। और साथ ही ओमान की खाड़ी में सबको अनाउंस किया कि सिपाह नेवी स्टेशन से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो भी वहां पर वेसल्स हैं उधर से अगर कोई भी अमेरिकी जंगी जहाज उनको नजर आए तो कम से कम 10 मील की दूरी उससे मेंटेन कर लें तत्काल, क्योंकि अब हम फायर करने जा रहे हैं। और जैसे ही ये हुआ, जब पूरे ओमान की खाड़ी में अनाउंसमेंट हुआ, भागा सरपट हिंद महासागर में वापस, सरपट वहां से हिंद महासागर में भागा। ये 60 सेकंड का वीडियो दिखा करके ये जो सेखी बाज ट्रंप है, इसकी सच्चाई पूरी दुनिया को भाव दिखा दी। ये होर्मुज में आएंगे, आया था ना 121 और भागा। भाऊ म्यूट है आप देखिए आशीष, प्रैक्टिकली आपने वीडियो भी दिखाया, आपने आईआरजीसी के सारे स्टेटमेंट दिखाए। मैं फिर कह रहा हूं, ये गीदड़ भपकी देता है और इसने गीदड़ भपकी दे के अपने देश के फोर्सेस की भी बेइज्जती करी। आपने नेवी की बेइज्जती की कि आपने डिस्ट्रॉयर को भेजा, फिर भेज ही देते, डिस्ट्रॉय ही हो जाता ना, डिस्ट्रॉयर खुद ही डूब जाता। तो कम से कम लगता तो सही कि प्रयास कर रहा है। आपने वहां से यू टर्न ले लिया। आपका नेवी का जो रिप्लाई है कि हम अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जा रहे हैं, उनको तो ये बोल देना चाहिए था कि हम तो हॉर्मुज खोलने के लिए आ रहे हैं। यू ओपन द फायर, वी विल रिटेलिएट, वी वार्न यू। तब पता पड़ता कि अमेरिका वाकई हॉर्मुज खोल रहा है। ये आसपास जैसा होता है ना कि शेर शिकार करता है और गिद्ध ऊपर से घूमते रहते हैं कि कब शेर इधर उधर जाए तो कुछ अपने को कुछ झूठा
खाने को मिले, वैसे ये गिद्धों जैसे वहां पे समुद्र में घूम रहे हैं। अब मुझे बताइए 28 से लेकर आज तक कौन से शिप ने कहां से कौन सा एक्शन किया? आज से 15 दिन पहले हमने सुना था कि ब्रिटिश का भी एक पनडुब्बी आके वहां बैठी हुई है। कोई उसके मूवमेंट पे चर्चा कि वापस गई? पता नहीं। ये सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने का काम किया उसने, और इन्होंने बहुत आकलन किया कि ये डर जाएगा, ये डर जाएगा। ट्रंप एक बात जरूर कह रहा है कि बहुत चीजों पे ट्रंप एग्री था, बहुत चीजें मान रहा था ईरान की। ये जो आज मिड डे मुद्दा में वो इसमें जो डायरेक्ट हिट में जो आज आपने करवाया है, उसमें क्लियर कट वो था कि निगोशिएशन आगे 21 घंटे के निगोशिएशन डेडलॉक में नहीं चलते आशीष। 21 घंटे के निगोशिएशन में कुछ तो पॉजिटिवनेस चली, तभी तो चला है। तभी बढ़ा। यदि पहले घंटे में ही डेडलॉक हो तो वही खत्म हो जाता है। 21 घंटे चले, इसका मतलब कई चीजों पे कहीं ना कहीं एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हुआ होगा। चलो ये हम मानते हैं, ये नहीं मानते, आगे की बात करो, आगे की बात करो। नेतन्याहू का फोन आने के बाद जो 4-5 डिमांड इजराइल से आई, हाँ, उसने खत्म ही कर दिया, टॉक ही खत्म कर दिया। नहीं तो ये 21 घंटे का हो सकता है 36 घंटे तक चलता और नतीजे भी निकलते। क्योंकि अमेरिका भी मानता है, अमेरिका की एजेंसीज मानती है कि ये परमाणु हथियार इनके पास नहीं है। तुलसी गिलबर्ट का स्टेटमेंट था कि नहीं, वो परमाणु हथियार लेस नहीं है। सिर्फ पूरे विश्व में एक देश मान रहा है नेतन्याहू कि ये अभी 15 दिन में बना लेंगे। तो वो 15 दिन कितने साल के, ये नेतन्याहू किसी को नहीं बताता। पिछले 10 साल से तो हम ही सुन रहे हैं 15-20 ईरान साल, हो रहा है, 20 ईरान हो रहा है, ईरान है। 20 साल हो गए, ईरान हो रहा है। बस अभी 15 दिन में, 3 महीने में, कभी 2 महीने में। ईरान के पास कितना एनरिच्ड है ये ईरान बता रहा है। अभी तक ईरान के यहाँ पे बाकायदा इंटरनेशनल एजेंसी जाके ऑडिट करती थी, वो भी चलता था। उन्होंने बाद में जब बोला कि ये फर्जी ऑडिट वाले ही फर्जी हो गए, क्या फायदा इसका? रशिया वहां पे प्लांट ऑपरेट कर रहा है एनर्जी का, पावर का। जर्मनी में उसका कंस्ट्रक्शन किया है। तो सबको पता है कि वो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में कितना संवर्धन चलेगा। और उनका दूसरा जगह संवर्धन चल रहा होगा तो वो तो कर ही रहे, वो तो हर एक ने किया। जो आपने उस दिन बताया कि जब देश, पूरे विश्व ने ये तय कर लिया कि ये 5 देशों के सिवा कोई और एटॉमिक एनर्जी नहीं करेगा। भारत ने किया, पाकिस्तान ने किया, नॉर्थ कोरिया ने किया, कई एटॉमिक एनर्जी हो गई। क्योंकि हर आदमी को, हर एक को लगता है कि भाई जो अमेरिका से डर है, जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीमो ने कहा कि भाई ये सद्दाम हुसैन यदि इतना काम किया उसने, यदि वो थोड़ा सा परमाणु पे काम करता तो अमेरिका कभी जिंदगी भर उस पर हाथ नहीं डालता। सद्दाम मौत ही इसलिए होगी कि वो परमाणु संपन्न नहीं था, नहीं तो अमेरिका हाथ नहीं डालता। बोला हमें खुशी है हम परमाणु संपन्न है, डाले हम पे हाथ। तो इन्होंने वेनेजुएला समझा ईरान को, रसगुल्ला समझा। वेनेजुएला और ईरान, वो आग का छोला निकला, मुंह जल रहा है इनका। और मुंह जल रहा तो कुछ भी बड़बड़ 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 चल रही है। मतलब अब तो लोगों ने इनको, इसके देश के लोगों ने सीरियसली लेना छोड़ दिया इसको। इसके आर्मी ने सीरियसली लेना छोड़ दिया, नेवी ने सीरियसली लेना छोड़ दिया। क्योंकि आधा घंटा पहले क्या बोलता है, उसके बाद क्या बोलता है, नोबडी नोस। और ऐसे उठा के लाता है कहीं से, हॉर्मुज से निकलने वाले जहाज को मैं बंद कर दूंगा। कैसे बंद करेगा तू? किसी और देश के जहाज को कैसे उठा लेगा? फिर किसी ने समझाया होगा ऐसा नहीं कर सकते, तो बोला मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा। लगा, मतलब पूरे विश्व को आपने नचाना शुरू कर दिया। और उसके लिए भारत जैसे देश भी दोषी है आशीष, क्योंकि उसकी आदत बिगाड़ी हमने उसकी आदत बिगाड़ी। जब हम उनके सामने घुटने टेक दिए तो उसको लगता है कि इंडिया ने घुटने टेक दिए, इतना बड़ा देश है तो बाकी सभी घुटने टेक देंगे। इसके लिए सऊदी अरब दोषी है
जिसके प्रिंस को कहता है कि मेरा पिछवाड़ा चाट रहा है, उसके बावजूद भी आप नीचे मुंडी करके उसको हाँ हाँ कह रहे हो। तो आप ये प्रवृत्ति है उस आदमी की। कोई भी तानाशाह तब होता है आशीष, जब लोग उसका अत्याचार झेलना शुरू कर देते हैं। पहले दिन से तानाशाह को यदि जवाब मिलने लगा तो तानाशाह चुप हो जाता है, वो बनता ही नहीं तानाशाह, वो पैदा ही नहीं होता। किसी भी तानाशाह को पैदा करने के लिए वहां की जनता ही रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वो पहले उसके गलत बयानबाजी पर विश्वास रखने लगती है। सऊदी, यूएई और भारत, ये तीन प्रमुख किरदार हैं जो ट्रंप के सन की बंदी में दिमाग खराब करने में। हाँ, दिमाग खराब करने में। खैर, अभी हमको इजाजत दीजिए। मिड डे मुद्दा में मामला क्या धर्म युद्ध में तब्दील हो जाएगा, इस पर हम ला रहे हैं अगला कार्यक्रम जल्द ही। तो अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।